हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के चैप्टर का पार्ट 5। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप 5 आयतन पर आधारित प्रश्न। देखते हैं फ्रेंड्स, टाइप 5 का पहला प्रश्न। यदि एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, आयतन पर आधारित प्रश्न करने के लिए आपको आकृतियों के आयतन याद होने चाहिए। तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, या हम कहें 4/3 पाई आर इंटू आर। ठीक है फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं, माना गोले का आयतन 100 है। ठीक है फ्रेंड्स, 100 था। तो फिर क्या हुआ, गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई और आयतन में हम देख सकते हैं त्रिज्या 3 बार लिखी जाती है, तो उसके आयतन में 3 बार 50% की वृद्धि हो जाएगी। 4/3 पाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये नियत रहेगी 4/3 और पाई का मान कितना होता है 22/7। तो इनसे आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है त्रिज्या में वृद्धि करने से। तो देखते हैं, जब 50% की वृद्धि की जाती है तो ये अपने आप का 150/100 हो जाएगा। फिर दूसरी त्रिज्या के लिए ऐसे ही, फिर सेम तीसरी त्रिज्या के लिए, मतलब त्रिज्या एक ही है, उसको 3 बार वृद्धि की जाएगी, क्योंकि आर क्यू होता है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 घट जाएगा, 1 0 2 0 से 1 0 2 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए इसको, 5 से काट दीजिए, 5 या 15, 5 दूनी 10, 15 इंटू 15 225 इंटू 3/2 बराबर 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6/2 डिवाइड कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 7 14.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले गोले का आयतन 100 था, अब कितना हो गया है 337.5 हो गया है। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो, घटा दीजिए तो 237.5% की यहाँ पर वृद्धि हो गई। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, टाइप 5 का दूसरा प्रश्न। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। मान लीजिए सिलेंडर का जो आयतन था, वो 100 था। सिलेंडर हमारा बेलनाकार आकार का होता है, तो उसका आयतन जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। इसमें पाई आपका कांस्टेंट रहता है, मतलब इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, आर और एच से चेंज होंगे। तो 100 था, त्रिज्या में 50% की कमी की गई, तो ये अपने आप का 50% रह जाएगा, क्योंकि 50% त्रिज्या कम कर दी गई है। तो ये 2 बार होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आर स्क्वायर होता है, तो इसको 2 बार हम कम कर देंगे। उसके बाद है एच में बढ़ा दी जाती है, तो ये फिर अपने आप की 150% हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 50-50 क्यों किया? क्योंकि उसमें आर स्क्वायर है, तो 2 बार कम करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्या कम हुई है, और ऊंचाई बढ़ी है, तो एक बार 150% निकालना होगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, 50 से इसको काट कर दीजिए, 50 दिया 150 और 50 दूनी 100, तो सॉल्व कर लीजिए। 55 25 25 या 75,
बट्टे 2 डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 37.5। तो पहले आयतन 100 था, अब 37.5 रह गया है। आप माइनस कर दीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कमी हो रही है। कमी कितनी की हो जाएगी? 62.5% की। माइनस कर दीजिएगा, 62.5% आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी कमी होगी। तो परिवर्तन क्या होगा? 62.5% की कमी। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स टाइप 5 का तीसरा प्रश्न। यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि प्रतिशत होगा। मान लीजिए आयतन जो है उसका 100 था, ठीक है फ्रेंड्स। गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, जिसमें आर 3 बार आता है आपका। तो त्रिज्या में 100% की वृद्धि हो गई, दोगुनी हो गई। तो इसका मतलब अगर त्रिज्या कहीं 100 होगी तो 200 हो गई होगी। तो इसका मतलब उसमें 100% की वृद्धि हो गई त्रिज्या में। तो आयतन में क्या होगा? हम उसका 200% हो जाएगा। जब त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तो हम उसका 150% निकालते हैं। अब त्रिज्या में 100% मतलब दोगुनी हो गई है, 100% की वृद्धि हो गई है, तो 200% निकालेंगे और ऐसा 3 बार करेंगे। आप सॉल्व कर लीजिए जी। 100 से 100 कट जाएगा, 00 से 00, ये 00 से ये 00, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 800 हो जाएगा। पहले 100 था, अब 800 हो गया। तो वृद्धि आप देख सकते हो इजीली, ये आपके 700% हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 5 का चौथा प्रश्न। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मान लीजिए उसका जो आयतन था वो 100 था। अर्धव्यास का मतलब होता है बेलन के आधार का अर्धव्यास उसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या में प्लस 10% की वृद्धि हुई है और हाइट में भी प्लस 10% की वृद्धि हुई है। बेलन का जो आयतन होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम देख सकते हैं 100, ये 110/100 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या में 2 बार वृद्धि हुई है। तो 2 बार तो हम त्रिज्या के लिए वृद्धि कर देंगे। एक बार उसकी हाइट में वृद्धि हुई है 10% की, तो इसको भी हम 110/100 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 बार त्रिज्या के लिए वृद्धि हुई 10% की और एक बार हाइट के लिए। सॉल्व कर लीजिए, 00 से 00 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, नीचे केवल 10 बचा। 11 × 11 × 11, तो 11 का जो क्यूब होता है वो आपका 1331 होता है बट्टे 10। 0 हटाएंगे तो ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, 133.1 आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले आयतन 100 था, अब 133.1 हो गया है, तो वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि कितने प्रतिशत की हो गई है आपकी? 33.1% की। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स टाइप 5 का पांचवा प्रश्न। शंकु की त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया और ऊंचाई 10% कम कर दी गई, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? देखते हैं। मान लीजिए जो शंकु का आयतन था वो 100 था। मान लीजिए शंकु का आयतन कितना था? 100 था। उसके बाद शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें 1/3 पाई आपका कांस्टेंट रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आर 2 बार है और इसमें 20% की वृद्धि हुई है त्रिज्या में। तो हम देख सकते हैं 120/100, 120/100 इसका निकालेंगे। और हाइट कितनी है इसकी? 10% कम कर दी गई है, तो ये 90% रह जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 00 से 00, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 12 का इंटू 12 में करेंगे 144 इंटू 9/10। सॉल्व कर लीजिए, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39 की 9 हासिल 3, 9 एकम 9, 9 3 12, 1296/10। 0 हटाएंगे पॉइंट लग जाएगा, तो 129.6। पहले 100 था, अब 129.6 हो गया। तो आप देख सकते हो
इसमें वृद्धि हो गई कितनी की, 29.6% की। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आकृतियों के आयतन दिए हुए हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यू होता है। हम भुजा को ए मान सकते हैं, तो ए का क्यू। ठीक है फ्रेंड्स। घनाभ का जो आयतन होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट। गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी आर रेडियस होती है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। लंबवर्तीय बेलन का आयतन, ये आपकी एच होती है बेलन में, और ये आपकी रेडियस आर होती है। इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। लंबवर्तीय शंकु का आयतन, ये आपकी एच होती है। ये जो लाइन है हाइट, ये आपकी एच होती है। शंकु में 2 ऊंचाई होती हैं, इसको हाइट बोलते हैं। और ये जो आपकी है इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, एल। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी आर होती है। तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप इन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा, जिससे आपको आयतन पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।